वायरिंग मीत भाई ने आपको प्रॉपरली समझा दिया, जो भी डाउट था वो सब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर आ है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 147 के आसपास ऑपरेटर है। उसमें से काफी सारे ऑपरेटर है जिसने कभी नीलकंठ का प्लांट चलाया ही नहीं है, कि नीलकंठ का प्लांट कैसे ऑपरेट होता है, उसके अंदर कैसे सेटिंग करते हैं, वो सब उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये आगे वाली स्क्रीन उसके लिए ही है, उसके लिए ही है कि यहाँ से आप जो भी चीज सीख के जाओगे, कि यहाँ पर जो भी हमारे ग्रुप में जो भी ऑपरेटर आए हैं, उसको अगर कहीं पे प्लांट के लिए वैकेंसी है, तो हम यहाँ से, आपने ये कुछ सीखा होगा तो आप वहां पे जाके पूरा प्लांट इजीली चला पाओगे। अब पैनल का पावर वायरिंग कैसे होता है, उसके कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, लिमिट स्विच का वायरिंग कैसे, वो सब आपने समझ लिया, पर आपको ऑपरेट भी करना आना चाहिए। अभी एक था जिसने मुझे पूछा था, सर मुझे ऑपरेट कैसे करते हैं वही पता नहीं। तो वो सब जो डाउट है वो ये वाली स्क्रीन के अंदर, पूरे टॉपिक के अंदर पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू ऑपरेट प्लांट बी एंड आर पीएलसी। अब ये बी एंड आर पीएलसी इसके लिए मैं कर रहा हूँ, बीएनडर पीएलसी इसके लिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पीएलसी है वो 2020 से पहले के जितने भी प्लांट है उसके अंदर हम बीएनडर पीएलसी यूज करते थे, और 2020 के बाद हम डेल्टा की पीएलसी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने खुद डेवलप की है। जितने भी मेरे ऑपरेटर भाई होते उसको मैंने पूछा कि इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उन्होंने बोला सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब मैंने उसके अंदर ऐड करके एकदम सिंपल लॉजिक बनाया है, जो हम आगे वाली स्क्रीन में समझेंगे। सबसे पहले, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जाओगे तो पुरानी पीएलसी आपको मिलेगी या नहीं भी मिल सकती है, आपको दोनों चीज का नॉलेज होना चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं, पहली स्क्रीन के अंदर जाएंगे, जब भी आप पीएलसी स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी आप, बराबर। जनरली उसके अंदर क्या होता है, जब ये स्क्रीन खुलेगी तो आपको सेट में जाना है। सेट सेट दबाने पर ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। इसके अंदर आप जब भी वहां पे ऑपरेट करने जाओगे तो आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, जो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर मैनेजर लिख के आएगा। वो पासवर्ड मैं यहाँ पर ओपनली नहीं बता सकता फॉर सेफ्टी पर्पस, ओके। उसके बाद जब पासवर्ड डालोगे तब यहाँ पर मैनेजर लिख के आएगा, तब आप पूरी पीएलसी को ऑपरेट कर सकते हो, ओके। उसके बाद सबसे पहले आपको जाना है, ये स्क्रीन है बरोबर, एचएमआई है। उसके बाद सबसे पहले आपको जाना है सेट पैरामीटर वन। ये सेट पैरामीटर वन लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, बराबर। अब ये वाली स्क्रीन के अंदर क्या होता है वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो भी रेसिपी है वो रेसिपी आपको, जो भी सिविल इंजीनियर है वो आपको देगा कि मुझे M15 की रेसिपी चाहिए या M25 की रेसिपी चाहिए, वॉट एवर जो भी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे ब्रीफली ऐड करनी होती है। जैसे पहले नंबर के बीन है, हमारे प्लांट के अंदर 4 बीन होते हैं, सीमेंट होता है, पानी होता है, एडिटिव होता है, फ्लायर्स भी होता है, बराबर। तो पहले नंबर के बिन में आपने क्या डाला है, 10 mm। तो 10 mm के अंदर जो भी वो आपको रेसिपी दे वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। वो मैं आपको यहाँ से नहीं बता सकता, वो वहां से ही रेसिपी बन के आती है, ओके। तो सेट पैरामीटर वन के अंदर क्या होता है, रेसिपी बनती है, बराबर। जो भी रेसिपी बनानी हो सेट पैरामीटर वन के अंदर बनानी होती है। जैसे सीमेंट आपको सेट करना है 450 kg, तो 450 kg सेट कर दिया, पानी 180 लीटर, वॉट एवर जो भी हो, बराबर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे की साइड लोड लिखा है और यहाँ पे सेव लिखा हुआ है। अब ये वाली रेसिपी आपने बना दी, वो आपको यहाँ पे 0 लिखा है उसके ऊपर एक करना है और इसको सेव और लोड कर देना है। तो क्या हुआ, ये वाली रेसिपी एक नंबर में सेव हो गई, ओके। उसके बाद आपके पास दूसरी कोई रेसिपी आती है, जैसे M25 डाल दिया, अभी M20 की रेसिपी बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक था उसको 2 करना है, बराबर। 2 करने के बाद वो वाली रेसिपी डाल देनी है, फिर सेव करना है और लोड करना है, बराबर। अब अब आप बोलोगे कि दो दो रेसिपी क्यों, कम से कम साइड पे 10 से 12 रेसिपी हो सकती है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि मैंने पहली वाली रेसिपी के अंदर M25 डाला था, दूसरी वाली रेसिपी के अंदर मैंने M20 डाला था। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है और साइड से फोन आया कि आपको M25 का माल लोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको 2 करना है और पहले लोड दबाना है,
याद रखना, जब भी रेसिपी नहीं बना रहे हो तो रेसिपी ऐड करने के बाद सेव लोड करना है, और कोई भी रेसिपी खोलनी है तो यहाँ पे क्लिक करके लोड करना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो वाली रेसिपी लोड हो जाएगी, यहाँ पे वो रेसिपी पूरी चेंज हो जाएगी, फिर आपको सेव और लोड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बेस्ट साइज लिखा हुआ है। अब बेस्ट साइज का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने रेसिपी सीएम के हिसाब से पूरी सेव कर दी, बराबर, सीएम के हिसाब से जो भी आपका 10, 20, 40 mm जो भी है वो आपने डाल दिए। अब आपका प्लांट 30 cm का है। अब 30 cm के अंदर सीएम का माल तो मैं मिक्स नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे 0.5 कर दूंगा। जो जब भी 0.5 करूंगा तो ये रेसिपी पूरी आधी हो जाएगी, क्योंकि हमने तो रेसिपी सीएम के हिसाब से सेव की थी। तो यहाँ पे 0.5 करना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सर की कैपेसिटी 30 cm जो होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 0.5 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। उससे ज्यादा माल डालोगे तो वो ट्रिप हो सकती है मिक्सर की मोटर। ओके, तो यहाँ पे 0.5 करना जरूरी है अगर 30 का प्लांट है तो। और 60 का प्लांट है तो सीएम के हिसाब से रेसिपी सेव किया तो बेस्ट साइज आपको वो नहीं रखनी है। ओके, अब सेट ऑटो डिले टाइम प्लांट में कैसे काम करता है वो समझना जरूरी है। अब समझते हैं, जैसे आपने पहले नंबर के बिन के अंदर 400 केजी माल डाल दिया, बराबर। अब 400 केजी उसके अंदर पहले नंबर के बिन में से 400 केजी माल गिर गया, उसके बाद वो गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पे देखने जाएगा कि भैया मुझे कितना सेकंड रुकना है। अब आप बोलोगे 3 सेकंड क्यों रुकना है, इसको हम 5 सेकंड भी कर सकते हैं। तो 5 सेकंड करोगे तो उतना डिले होगा। जो 30 जो हमारे प्लांट की कैपेसिटी है कि 1 घंटे में 30 cm निकाल के देगा, वो 25 cm या 22 cm हो जाएगा अगर ये आप टाइम बढ़ा दोगे। तो कैसे काम करता है, पहले नंबर का बिन खुला, वो बंद हो गया, उसके बाद 3 सेकंड का वो होल्ड करेगा, उसके बाद दूसरे नंबर का खुलेगा, उसके बाद फिर 3 सेकंड का होल्ड करेगा, फिर तीसरे नंबर का खुलेगा, ऐसे करता ही रहेगा। समझ गए, ये सेट ऑटो डिले टाइम। डिले टाइम मतलब एक चीज बंद हुई उसके बाद मुझे कितना डिले करना है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखो सेट मिक्सिंग टाइम। सेट मिक्सिंग टाइम क्या है कि आपका ऑफसेट वैल्यू के बारे में हम समझते हैं। ऑफसेट वैल्यू का प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने आपको पहले वाली स्क्रीन के अंदर मैंने समझा दिया आपको कि मैंने 450 केजी पहले नंबर के बिन के अंदर मैंने सेट कर दिया। ओके, और जब आपने प्लांट ऑटो में स्टार्ट किया तो पहले बिन के अंदर से 450 की जगह पे 550 या 600 केजी गिर गया, बराबर। पहली बार आपने जब स्टार्ट किया तो 450 मुझे चाहिए था, फिर भी 600 केजी माल ले रहा है। तो वो जो 150 केजी आपका माल ज्यादा लिया वो आपको पहले नंबर के बीन में आपको ऐड करना है। ओके, ये पहले नंबर के बीन में आपको ऐड करना है। अब ऑफसेट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझ लेते हैं। ये मेरी सेट वैल्यू है 450, बराबर, और एक्चुअल में जब मैंने प्लांट चालू किया तो मेरा गिरा 600 केजी, बराबर। तो क्या करना है, 450 में से 600 को माइनस करके 150 जो भी आंसर आया वो आपको डालना है इसके अंदर, बराबर। अब ऑफसेट वैल्यू कैसे काम करती है वो समझते हैं। आप आपको आपको पता होगा कि ऑफसेट वैल्यू में ज्यादा करता हूं तो माल कम गिरता है, कम करता हूं तो ज्यादा गिरता है, वो आपको पता होगा। पर ऑफसेट वैल्यू का प्रोग्रामिंग कैसे होता है वो समझते हैं, उसके अंदर पूरा चले जाते हैं। देखो, जैसे आपने 450 केजी सेट कर दिया कि पहले दिन में से मुझे 450 केजी माल चाहिए, बराबर। तो क्या होगा, पीएलसी को कमांड मिल गया है कि 450 केजी मुझे माल गिराना है। तो क्या होगा, जब तक पट्टे के ऊपर 450 केजी माल नहीं आएगा तब तक वो गेट खुला रहेगा। जैसे ही 450 केजी माल आ गया तो उसको कमांड मिल जाएगा कि मुझे बंद होना है। तो जब तक वो गेट बंद होगा तब तक एयर में जो वैल्यू है वो ग्रेविटी के हिसाब से नीचे गिर जाएगी। तो एयर में जो वैल्यू है वो 50 केजी भी हो सकती है, 100 केजी भी हो सकती है, 150 केजी भी हो सकती है, वॉट एवर जो भी हो वो आपके फ्लो के ऊपर डिपेंडेबल है। आपका फ्लो कैसा है वहां पे, आपकी सैंड है वो कैसी गीली है नहीं है, उसके ऊपर डिपेंडेबल है। ओके, तो आपको क्या करना है सिंपली कि जितना भी माल आपकी सेट वैल्यू से, देखो इधर सेट वैल्यू से आपका माल ज्यादा गिरे तो ऑफसेट को बढ़ाना है, सेट वैल्यू से माल कम गिरे तो ऑफसेट को कम करना है। सिंपली लॉजिक है, बराबर। एक बार आपने सेट कर दिया कि भैया 450 मुझे चाहिए और 600 गिर रहा है तो मुझे 150 सेट कर दिया, उसके बाद फिर से साइकिल स्टार्ट की, उसके
उसके अंदर सिर्फ 4-5 केजी का वेरिएशन रहेगा। अगर बार बार आपको ऑफसेट वैल्यू सेट करनी पड़ती है तो फ्लो का दिक्कत हो सकती है, आपकी सेंड गीली हो तो ऐसा हो सकता है, बराबर। ऐसा सबका है, आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर सबका ऑफसेट वैल्यू। देखो आप, बिन नंबर 1 का ऑफसेट वैल्यू है, बिन नंबर 2 का है, 3 का है, 4 का है। जितने भी लोड सेल होंगे उसकी ऑफसेट वैल्यू होगी। जैसे इसमें केमिकल का लोड सेल नहीं है तो केमिकल की ऑफसेट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो टाइमर से जाता है और टाइमर में एक्यूरेट ही जाता है, बराबर। तो ऑफसेट का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब जाते हैं हम सेट पैरामीटर 3 के अंदर। सेट पैरामीटर 3 के अंदर क्या आता है वो समझते हैं। सेट पैरामीटर 3 के अंदर सब टाइमर्स की पेज आती है। तो टाइमर्स की पेज के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं बिन पिन नंबर 1 क्लोज टाइम, 2, 3, 4, वो सब टाइमिंग आती है। और ये टाइमिंग कब काम करती है वो समझना जरूरी है। समझना, अभी जैसे हमने पहले नंबर का बिन स्टार्ट किया, उसके बाद पहले नंबर का बिन स्टार्ट हो गया, उसके बाद 450 केजी गिर गया, उसके बाद वो गेट बंद हो गया। तो पीएलसी को पता नहीं है कि मेरी गेट की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो उसको कुछ भी पता नहीं है। तो हमको उसको कमांड देना पड़ेगा कि भाई मेरा गेट बंद होने में 2 सेकंड लगता है, तो 2 सेकंड के बाद उसके बाद जो डिले टाइम है वो तू कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दे। मतलब 2 सेकंड ये और 3 सेकंड डिले टाइम। कई कई ऑपरेटर ये टाइम को बढ़ा देते हैं तो डिले हो जाता है। तो ये टाइमिंग आपको 1 सेकंड ही रखना है, क्योंकि अपने जो प्लांट के अंदर न्यूमेटिक सिस्टम होती है, गेट बंद होने में 1 ही सेकंड लगता है। ओके, तो ये टाइमिंग आपको 1 सेकंड रखनी है, कोई भी प्लांट हो, चाहे 30 का हो या 60 का हो, बराबर। उसके बाद आता है, देखो सबका है 1, 2, 3, 4 सब बिन का है। उसके बाद एलओसी टाइम है। एलओसी टाइम का क्या मतलब है, एलओसी टाइम के अंदर आपने जैसे यहाँ पे 7 सेकंड डाल दिया, बराबर। तो 7 सेकंड प्लांट में कैसे काम करेगा वो, एलओसी मतलब लोड आउट कन्वेयर। ओके, तो जब भी आपने जैसे प्लांट ऑटो में स्टार्ट किया और आपने 5 साइकिल सेट कर दी, तो 5 साइकिल खत्म होने के बाद आप आपका जब गैदरिंग स्टार्ट होगा उसके बाद गैदरिंग बंद हो जाएगा। ऑटो में जो भी माल आपने सेट किया गैदरिंग बंद हो गया, उसके बाद वो ये वाला काउंट, ये जो टाइमिंग है वो देखने जाएगा कि भैया ये ऑन किया हुआ है कि नहीं। अगर आपने यहाँ से ऑन किया होगा तो ये देखने जाएगा कि भाई मुझे 5 सेकंड चलाना है और या 10 सेकंड चलाना है। यहाँ पर आपने 7 सेकंड डाला हुआ होगा, तो जैसे ही गैदरिंग बंद होगा उसके 7 सेकंड बाद लोड आउट कन्वेयर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आपने मैन्युअली लोड आउट को ऑन नहीं किया है तो कई कई बार ऑपरेटर लोड आउट ऑन करना भूल जाते हैं, तो लोड आउट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और तो गैदरिंग जब बंद होगा उसके बाद यहाँ पे वो कैलकुलेट करने जाएगा, 7 सेकंड के बाद वो बंद हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं मटेरियल इन टाइम। अब मटेरियल इन टाइम क्या है वो समझते हैं। जब भी आपका ऑटो के अंदर पहले नंबर के बीन में से माल गिर गया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब गैदरिंग आपका फुल हो गया। ओके, उसके बाद आपकी गैदरिंग की मोटर स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आपकी गैदरिंग की मोटर स्टार्ट हो उसके बाद वो यहाँ पे देखने जाएगा कि मुझे सीमेंट का और पानी का बटरफ्लाई वाल कब ऑन करवाना है। ये मटेरियल इन टाइम वो है। कई बार क्या होता है, ऑपरेटर फोन करते हैं मुझे साहब पानी पहले गिर रहा है फिर बाद में सब माल आ रहा है, ये सब हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये टाइम बढ़ा देना है। मटेरियल इन टाइम का मतलब ये है कि जब आपका गैदरिंग की मोटर स्टार्ट हो उसके कितने सेकंड बाद आपको सीमेंट का और पानी का वाल खुलवाने, वो टाइमिंग यहाँ से सेट होगा। आपको आपके पैनल के अंदर जो भी एचएमआई है उसके अंदर कोई ना कोई टाइम यहाँ पे सेट किया हुआ होगा, पर आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम कब वर्किंग करता है। जब तक ये आपको क्लियर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको बोला इंजीनियर ने कि यहाँ पे 7 रखना है तो आप भी 7 रख रहे हो, पर 7 कब काम करता है, कैसे काम करता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नीचे की साइड आता है डिस्चार्ज गेट टाइम। डिस्चार्ज गेट टाइम, डिस्चार्ज गेट ओपन टाइम एंड डिस्चार्ज गेट होल्ड टाइम। ये जो होल्ड टाइम है ना, वो HLD मतलब होल्ड टाइम है। तीनों को हम साथ में समझते हैं कैसे काम करता है। आगे वाली स्क्रीन के अंदर हमने देखा कि मिक्सिंग टाइम मैंने 15 सेकंड डाला हुआ है। तो जैसे ही 15 सेकंड खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद वो यहाँ पर आ जाएगी कि मुझे अब क्या करना है। पीएलसी को कुछ पता नहीं है जब तक ये टाइम आप डालोगे नहीं तब तक।
HMI से पूरी PLC ऑपरेट होती है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, पर वो यहाँ पे उसको वेरी करने तो जाएगा। मॉड्यूल वेरिंग में देखा ना आपने कि HMI के साथ PLC को कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ओके, तो वो यहाँ पे पहले देखने जाएगा कि मेरे ऊपर 5 सेकंड डाला हुआ है, यहाँ पे 3 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड है। अब क्या होगा वो समझते हैं। जैसे ही 15 सेकंड मिक्सिंग टाइम खत्म हो गया, उसके बाद सबसे पहले वो यहाँ पर जाएगा कि ओपनिंग टाइम मेरा कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 सेकंड है, बराबर। तो क्या होगा, 3 सेकंड आपका गेट खुलेगा, फिर बाद में रुक जाएगा, फिर बाद में ये देखने जाएगा कि भैया मुझे 2 सेकंड रुकना है। उसके बाद 2 सेकंड रुकने के बाद वो फिर से यहाँ पर जाएगा कि भैया मुझे 3 सेकंड और खुलना है, फिर बाद में वो रुक जाएगा 2 सेकंड तक, बराबर। ऐसा करता रहेगा कब तक, जब तक गेट आपका पूरा ओपन नहीं हो जाता, तब तक ऐसा करता रहेगा। एक बार गेट पूरा ओपन हो गया, फिर वो ये टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा कि एक बार गेट पूरा ओपन हो गया तो मुझे अब कितने सेकंड तक उसको ओपन रखना है। समझ गए। सबसे पहले वो यहाँ पर जाके देखेगा कि 5 सेकंड के बाद मुझे गेट को बंद कर देना है। तो क्या हुआ, मिक्सिंग टाइम जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद पहले वो यहाँ पर गया, यहाँ पर देखा मुझे 3 सेकंड खोलना है, यहाँ पर 2 सेकंड रोकना है। ऐसा करते करते कब तक करेगा, जब तक गेट पूरा ओपन हो जाएगा तब तक। उसके बाद आपको 5 5 सेकंड तक आपका गेट ओपन का ओपन रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। क्लोज के अंदर कोई टाइमिंग नहीं है, क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके। जनरली हम लोग क्या टाइम इसके अंदर सेट करते हैं वो मैं बता देता हूँ। ओपन टाइम हमेशा 1 सेकंड होता है, और होल्ड टाइम हमेशा 0.5 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आपका गेट 1 सेकंड खुला, फिर 0.5 सेकंड रुकेगा, फिर 1 सेकंड खुलेगा, फिर 0.5 सेकंड रुकेगा। तो ऐसा करते करते आपका गेट 3 4 बार रुक रुक के खुलेगा। क्यों? क्योंकि मिक्सर के अंदर 1250 kg या फिर 2500 kg माल हो सकता है, तो उसको एक साथ ऑन करने पर TM के अंदर माल प्रॉपर नहीं जाएगा और वेस्ट बहुत होगा। इसके लिए ये सिस्टम हमने दिए कि उसको होल्ड करना कंपलसरी है। अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके। उसके बाद जो मिक्सर गेट टाइम है वो आपको 15 सेकंड रखना होता है। कई बार क्या होता है, मिक्सर के अंदर काफी सारा माल रह जा रहा है, जैसे अभी हमारे एक भाई ने पूछा कि बहुत चीपिंग करना पड़ता है, तो ये टाइम उसने कम रखा होगा। तो क्या होगा, गेट थोड़ी देर के लिए खुला फिर बंद हो गया, तो मिक्सर के अंदर तो माल है तो वो जम जम के ज्यादा हो जाता है। समझे? तो ये टाइमिंग का वो इम्पोर्टेंस है। बराबर। आगे वाली स्क्रीन में जाते हैं। मैं पानी पी रहा हूँ, वेट किए सिर्फ 1 मिनट। अब ये जो है वो सेट पैरामीटर 4 है। देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेट पैरामीटर 4 वाली स्क्रीन में हम चले जाएंगे। सेट पैरामीटर 4 वाली स्क्रीन के अंदर क्या सेटिंग होता है वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अगर आपके प्लांट के अंदर केमिकल का लोड सेल नहीं लगा हुआ है, तो ये वाली स्क्रीन के अंदर आपको केमिकल का कैलिब्रेशन करना होता है। केमिकल का कैलिब्रेशन कैसे होता है वो समझते हैं। आपको पानी की मोटर को, जो केमिकल की मोटर है उसको मैन्युअली चालू करना है। चालू करने के बाद आपको स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। स्टॉप वॉच और केमिकल की जो पुश बटन है वो दोनों को साथ में प्रेस करना है। साथ में प्रेस करने पर केमिकल पाइप के थ्रू जो आपने वहां पे नीचे की साइड बीकर रखा हुआ है उसमें केमिकल गिर जाएगा। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सेकंड, 20 सेकंड 30 सेकंड तक उसको कंटिन्यूअसली चालू रखना है। फिर स्टॉप वॉच और पुश बटन दोनों के हाथ को ले लेना है, स्टॉप वॉच भी बंद कर देनी है। वहां पे आपने देखा कि मुझे 22 सेकंड मेरी हुई, 22 सेकंड में मेरा 8.80 लीटर केमिकल गया। समझना। मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, साथ में पुश बटन भी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरी 22 सेकंड के अंदर 8.80 लीटर मेरा केमिकल गया। तो आपको क्या करना है, सेकंड यहाँ पे डालनी है और जो भी वेट है वो आपको यहाँ पर डालना है। के, केमिकल का टाइमर का कैलिब्रेशन ऐसे ही होता है। बाकी का जो भी कैलिब्रेशन है वो आगे वाली स्क्रीन में हम समझेंगे।
ओके, उसके बाद सेट पैरामीटर 5 के अंदर देखो सेट गैदरिंग मिनिमम वेट लिख के आ रहा है। अब सेट गैदरिंग मिनिमम वेट क्या है और वो कैसे वर्किंग करता है वो समझना जरूरी है। अब जब भी आपने ऑटो में साइकिल स्टार्ट कर दी तो पहले बिन, दूसरे बिन, तीसरे बिन और चौथे बिन में से माल गिर गया। ओके, उसके बाद उसको गैदरिंग को कमांड मिला के गैदरिंग की मोटर मुझे स्टार्ट करनी है। तो गैदरिंग की मोटर स्टार्ट हो गई, गैदरिंग की मोटर घूम रही है पर गैदरिंग की मोटर बंद नहीं हो रही है। तो बंद होने के लिए यहाँ पर उस वो पीएलसी देखने जाएगी कि मुझे कम से कम कितना वेट है तब मुझे बंद होना है। कई बार ऑटो में प्लांट चलाते हो आप लोग तो गैदरिंग की मोटर चालू चालू ही रहती है, जब तक गैदरिंग की मोटर बंद नहीं होगी तब तक दूसरी बैच स्टार्ट नहीं हो सकती। वो हमने इंटरलॉकिंग किया हुआ है, क्योंकि गैदरिंग की मोटर चालू होगी और पहले नंबर का बी स्टार्ट हो गया तो जो भी वेट आएगा वो लोड आउट के थ्रू मिक्सर में चला जाएगा। इसके लिए इसमें इंटरलॉकिंग होता है। तो गैदरिंग की मोटर को एक बार साइकिल स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपको कब बंद करवाना है वो सेटिंग यहाँ पर होता है। किसमें? सेट पैरामीटर 5 के अंदर, सेट पैरामीटर 4 के अंदर। ओके, अब आप यहाँ पर 50 केजी डाल सकते हो, मतलब 50 केजी या 50 केजी से कम होगा तो वो गैदरिंग की मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और दूसरी बैच लेना स्टार्ट कर देगी। फिलर मिनिमम वेट मतलब सीमेंट, सीमेंट की ऊपर की टंकी की बात हो रही है। सीमेंट का आपको मिनिमम वेट कितना रखना है? कई बार क्या होता है, सीमेंट की जो वाल है बटरफ्लाई वाल, वो ऑन का ऑन रहता है ऑटो साइकिल में, वो बंद ही नहीं हो रहा है, तो आपको सेट पैरामीटर 4 में जाके यहाँ पे वैल्यू को बढ़ानी है। बराबर वैसे ही वाटर में काम करेगा। ये कब काम करेगा वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जो मटेरियल साइज है ना, मटेरियल साइज वो सिर्फ प्रिंट में यूज होता है। देखो जैसे यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि पहले बिन में मैंने क्या डाला है, दूसरे बिन में मैंने क्या डाला है। वो तो जिसके भी पास प्रिंट जाएगी उसको पता नहीं चलेगा कि भैया पहले बिन में क्या डाला है, दूसरे बिन में क्या डाला है, क्योंकि वहां पे तो बिन 1 2 3 4 ही लिख के आएगा। तो उसके लिए सेट पैरामीटर 4 में जाना है। सेट पैरामीटर 4 में जाने के बाद आपको यहाँ पर उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि पहले नंबर के बिन में मैंने 10 mm डाला हुआ है, दूसरे में मैंने सेंट डाली है, तीसरे में 20 और चौथे में 40 mm है। तो क्या होगा, जिसके भी पास वो प्रिंट जाएगी तो वो इजीली प्रिंट रिपोर्ट देख सकता है कि भैया हाँ 10 mm मैंने इतना दिया था वही आया है। ओके, ये सिर्फ प्रिंट प्रिंट पर्पस के लिए यूज होता है। बराबर, उसके बाद हम जाते हैं सेट पैरामीटर 5 के अंदर। सेट पैरामीटर 5 के अंदर इंचिंग मोड दिया हुआ है। ये इंचिंग मोड कैसे वर्किंग करता है वो पहले समझते हैं। कई कई साइड पे जो भी वैल्यू सेट की हुई है, जैसे आपने सेट की है 450 फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले दिन में समझाया पहले स्लाइड में। तो 450 केजी कई कई पार्टी को एक्यूरेट चाहिए कि मुझे 450 या 445 के आसपास ही वेट आना चाहिए, उससे ज्यादा कम मैं अप्रूवल नहीं करूंगा। तो वो हमने सेट पैरामीटर 5 के अंदर एक फीचर्स दिया हुआ है जिसको इंचिंग मोड बोलते हैं। बराबर, अब ये पर्टिकुलर पूरी लाइन है वो बिन नंबर 1 के लिए है, और ये पर्टिकुलर दूसरी लाइन है वो बिन नंबर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। जनरली ऑपरेटर सेंड के लिए ये फीचर यूज करते हैं, क्योंकि सेंड में कई बार गीली सेंड आ जाती है, तो इसके लिए ये वाला फीचर्स ऑन करते हैं। अब ये फीचर्स कैसे काम करता है वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहली आपको कॉलम दिख रही है ऑन टाइम, ऑन मिली सेकंड, ऑफ मिली सेकंड, सबसे पहले ऑन का समझते हैं। ऑन के अंदर मिली सेकंड मतलब 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड होता है। बराबर, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 800 रखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 800 रखना है। अब 800 रखना है और यहाँ पे 700 रखना है। वो आप साइड पे जाके अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि साहब ने बोला 800 तो 800, ऐसा कभी नहीं होता, वो तो पागलपंथी हुई। बराबर, अब समझते हैं ये चीज क्या है। जैसे हमने 450 केजी पहले नंबर के बिन में डाल दिया, ओके, और यहाँ पर मैंने 200 केजी डाल दिया, तो अभी ये कैसे काम करेगा, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया। समझना है चीज कैसे काम करती है। पहले नंबर के बिन में उसको कमांड मिल गया कि भैया इंचिंग मोड मुझे ऑन करना है। कब करना है, तो पहले वो यहाँ पे देखने जाएगा कि भैया जो सेट वैल्यू है,
याद रखना, जो सेट वैल्यू है उससे यहाँ पे जो भी वैल्यू डाली हुई है उतनी बाकी होगी, तब मुझे ये चीज चालू करनी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। हम्म, मैंने 450 केजी पहले नंबर के बिन में मैंने डाला, और यहाँ पर मैंने डाला 200 केजी। तो क्या होगा, जब 450 केजी पहले नंबर का बीन ऑन हुआ, तो 450 केजी में से जब 200 केजी बाकी होगा तो वो गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बराबर, 450 में से 200 केजी बाकी होगा तब गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फिर वो जाएगा इधर, वो चेक करने कि बंद हो गया, अभी मुझे खोलना है। कितना सेकंड खोलना है? 0.7 सेकंड खोलना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 700 डाला हुआ था। तो 0.7 हमने खोला उसको, फिर बाद में वो बंद हो जाएगा। और बंद उसको कितना होना है? 800, 800 मिली सेकंड। 700 मिली सेकंड खुल गया, 800 मिली सेकंड उसको बंद होना है। बराबर, ऐसा वो बार बार करके कब तक करेगा? जब तक 450 केजी नहीं आ जाता तब तक वो करता रहेगा। इसमें क्या होगी? एक्यूरेसी आपको बढ़िया मिलेगी। समझ गए? ये सिर्फ इसी के लिए यूज करना है कि आपको प्लांट में एक्यूरेसी चाहिए। ये चालू करने पर प्लांट के आउटपुट में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। ओके, जो देखो ये सिर्फ बीन में ही होता है, सीमेंट सीमेंट में, वाटर में, उसमें नहीं होता, सिर्फ बीन में ही होता है। बराबर, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? यहाँ पर मैंने सपोज मैंने 200 केजी डाल दिया। बराबर, तो 200 केजी डालने के बाद इसको मैंने ऑन कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो पीएलसी को कमांड मिल गया कि मुझे 200 केजी बाकी होगा जो भी सेट वैल्यू है। उसके बाद तुरंत मुझे गेट को बंद कर देना है। उसके बाद मुझे गेट को खोलने पर कितने सेकंड खोलना है? 800 मिली सेकंड। तो 0.8 सेकंड खुलेगा, फिर कितने सेकंड बंद करना है? 700। ऐसा वो होता रहेगा कब तक? 450 नहीं आ जाता तब तक। ओके, ये वाला जो पेज है उसके अंदर सब क्लियर हो गया। अब हम आगे जाते हैं। देखो, मैंने ये जो आपको स्क्रीन समझाई ना, ये जो सेट पैरामीटर वाला है, सेट पैरामीटर वाला, ये जो चीज मैंने समझाई ना वो मेन है। मेन मतलब ये आपको बेसिक है। जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके प्लांट के आउटपुट के ऊपर डिफरेंस हो सकता है, या तो फिर आपका आउटपुट कम भी हो सकता है। तो ये जो सेट पैरामीटर वाला पेज है ना, उसके अंदर आपको जितने भी पैरामीटर्स है वो सब आपको क्लियर होने चाहिए। एक ऑपरेटर को इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। ओके, उसके बाद ये सेट पैरामीटर 5 जो पूरा सेटिंग है जो ऑपरेटर को आना चाहिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम आगे जाते हैं ऑटो वाली स्क्रीन के अंदर। जब भी आप ऑटो वाली स्क्रीन के अंदर प्रेस करोगे तो ये वाली स्क्रीन चालू हो जाएगी। बराबर, अब जब आप प्लांट ऑटो में स्टार्ट करोगे तो ये वाली स्क्रीन आपकी खुली हुई होगी। उसमें से सबसे पहले यहाँ पे सेट साइकिल डालनी होती है। यहाँ पे आपने जो भी सेट साइकिल डाली है, जैसे आपको 4 CM की जरूरत है और 30 का प्लांट है, तो यहाँ पे 8 डालना है। और यहाँ पे आपको एक्चुअल साइकिल दिखाई देगी। एक्चुअल साइकिल मतलब पहली साइकिल गई तो यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद दूसरी साइकिल गई तो यहाँ पे 2 होगा। ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सेट वैल्यू डाली, जो भी आपने सेट वैल्यू डाली हुई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। मतलब जब आपके प्लांट ऑटो में स्टार्ट हुआ तो पहले वाले बिन के अंदर आपने 450 केजी सेट किया हुआ है, और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 450 की जगह पे मेरा 460 गया, तो 10 केजी ज्यादा के ये वाली जो स्क्रीन है इसके अंदर आपने ऑन कर दिया इसको। तो यहाँ पे जो ऑफसेट वैल्यू वाला पेज है उसमें ऑफसेट वैल्यू 5 से 10 के बीच में रखनी है। वो वाली सिस्टम ऑन करने के बाद यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू 150 नहीं रखनी है। तो क्या होगा? 150 बाकी होगा तो आगे ले लेगा। समझे? तो एक्यूरेसी चाहिए तो ऑफसेट वैल्यू आपको कम रखनी है। जब आप इंचिंग मोड ऑन करते हो तब वो क्लियर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आपका आएगा सेट वैल्यू, जो भी आपको डालनी है। यहाँ पे आपकी एक्चुअल वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपने जो भी रेसिपी बनाई वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, और यहाँ पे आपको ऑटो में जो भी माल गिरेगा वो आएगा। और यहाँ पर आपका अब तक कितना टोटल यूज हुआ, जैसे 10 mm कितना यूज हुआ वो टोटल यहाँ पे दिखाई देगा। टोटल अभी तक सीमेंट बीमेंट सब। ओके, ऑटो वाली स्क्रीन के अंदर यही है।
उसके बाद ये ऑटो वाली स्क्रीन है, उसके बाद हम जाते हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट वाले पेज में। ये वाली स्क्रीन हो गई, ये वाली स्क्रीन हो गई, ये ऑफ कॉल मतलब ये ऑफसेट ही है, जो मैंने आपको ये वाली स्क्रीन के अंदर समझा दिया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यही स्क्रीन खुलेगी, इसके लिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। बराबर, अभी देखो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो गया। अब जाते हैं हम इनपुट वाले पेज के अंदर। अब इनपुट वाले पेज के अंदर आपको मॉड्यूल वायरिंग में आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो बाहर से 24 वोल्ट मिलते हैं वो पीएलसी को मिलते हैं, जो मॉड्यूल को मिलते हैं 24 वोल्ट, वो 24 वोल्ट यहाँ पर हमको शो करती है। कई कई बार क्या होता है, जैसे कोई गेट क्लोज का इनपुट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि भैया हाँ यहाँ से नहीं मिल रही है। और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि गेट ओपन का भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। जो डार्क है उसका मतलब है कि वो 24 वोल्ट मिल रहा है। बराबर, इसमें सिर्फ देखते ही है कि भैया कौन सा सिग्नल मिलता है, कौन सा नहीं मिलता। ओके, कभी भी आपके प्लांट में कोई दिक्कत हो तो इंजीनियर पूछे कि सिग्नल कौन सा मिल रहा है बताओ, तो किस में जाना है, आईपी ओपी दबा के डिजिटल इनपुट आउटपुट वाले पेज में जाना है। ओके, उसके अंदर जाओगे तो दूसरा भी ये आउटपुट वाला पेज है। अब देखो ये हो गया अपना, अब हमने ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये भी समझ लिया, इनपुट आउटपुट वाला भी समझ लिया। अब मैनुअल मोड, कभी भी इन केस पीएलसी के अंदर कोई दिक्कत हो गई या कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आपको गेट को मैनुअल में, प्लांट को मैनुअल में चलाना है तो भी चला सकते हो। पर मैं आपको मैनुअल में चलाने के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैनुअल में प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी कम होती है, माल की जो क्वालिटी है वो भी खराब हो सकती है। इसके लिए प्लांट को मैनुअल में नहीं चलाना चाहिए। पर इन केस कोई इमरजेंसी हो गई तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो पीएलसी के साइड में ऑटो ऑफसेट का एक्चुएटर है उसको ऑफसेट में डालना है, और ऑटो मैनुअल वाला जो गेट का पुश बटन है उसको मैनुअल में डालना है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आपका मैनुअल मोड ऑन नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, मैनुअली आप सीमेंट का बटन दबाओगे तो यहाँ पे सीमेंट का वेट दिखाएगा, गैदरिंग के पहले नंबर का बीन दबाओगे तो गैदरिंग के पहले नंबर के बीन के अंदर दबाओगे तो 450, पे दूसरे नंबर में 300, तो यहाँ पे 700 टोटल होगा। उसके बाद यहाँ पे वाटर, तो वाटर का बटन दबाने पे पानी कितना आ रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बराबर, उसके बाद आप मैनुअल चला सकते हो, पर मैं आपको राय नहीं दूंगा मैनुअल चलाने के लिए। ओके, उसके बाद जाते हैं अलार्म के अंदर। ये हो गया, अब हम जाते हैं अलार्म के अंदर। इसके अंदर क्या होता है वो समझते हैं आगे वाली स्क्रीन के अंदर। अब अलार्म का काम क्या है, जब कई बार ऑपरेटर का फोन आता है कि मुझे डेट और टाइम सेट करना है पर पता ही नहीं चलता कहाँ से होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अलार्म के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाली स्क्रीन खुलेगी, उसमें से आरटीसी में जाना है। आरटीसी में जाओगे तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। अब उसमें देख सकते हो आपके डेट टाइम ईयर आएगा, और ये जो क्लॉक है ना वो 24 पे चलती है। 24 मतलब कि 12 के बाद 13 14 15 ऐसा बजेगा। तो ऐसे आपको सेट करके फिर सेट आरटीसी करोगे तो वो डेट टाइम यहाँ पे सेट हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि एचएमआई का जो ब्राइटनेस है उसको आपको बड़ा कम कर सकते हो, जो अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है। कई बार क्या होता है धूप में एचएमआई होती है तो कुछ दिखता नहीं है, तो यहाँ से आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, किसमें जाके, आरटीसी में जाके। अब जितने भी ऑपरेटर है उसमें से 50 से भी ज्यादा ऑपरेटर है जिसको कैलिब्रेशन करना ही नहीं आता है। कैलिब्रेशन कैसे होता है वही पता नहीं, तो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। आपके पास पेन और कागज हो तो लिख के, जो भी पॉइंट पता ना चले वो लिख लो, और अगर आपके पास पेन और कागज नहीं है तो लेके आओ। अब देखो ये अलार्म वाला हो गया। अब हम जाते हैं एलडीसी कॉल के अंदर। एलडीसी कॉल मतलब लोड सेल कैलिब्रेशन, ये पूरा नाम नहीं आया, इसके लिए एलडीसी कॉल लिखा हुआ है। बराबर, अभी हमारी जो नई बीएनडर की पीएलसी है और ये पूरा नहीं है, इससे पहले भी जो पीएलसी थी उसका सबका मेथड सेम है, उसके अंदर में कुछ भी चेंजेस नहीं किया। जब भी आप कैलिब्रेशन करने जाओगे तो सिर्फ 4 स्टेप आपको करने हैं। 4 स्टेप में क्या होता है, पहली कोई
पहले स्टेप में कोई गलती कर देता है, या तो दूसरे स्टेप में कर देता है, तीसरे स्टेप में कर देता है, ऐसा करोगे तो कैलिब्रेशन नहीं होगा। कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको कैलिब्रेशन वाली स्क्रीन में जाना है। कैलिब्रेशन वाली स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको पहले जीरो करना है। यहाँ पे जीरो कैसे करोगे? सबसे पहले मैक्सिमम वेट के सामने जो कॉलम है उसके ऊपर क्लिक करके जीरो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जीरो करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगर जीरो नहीं हो रहा है तो फिर टेयर वेट दबा के भी इसको जीरो कर सकते हो। यहाँ पे आप जीरो कर दोगे तो यहाँ पे वेटिंग फॉर कैलिब्रेशन स्टार्ट लिख के आ रहा है, वहां पर कैलिब्रेशन ओवर लिख के आ जाएगा। सबसे पहले कैलिब्रेशन करने के लिए पीएलसी के ब्रेन को खाली करना पड़ता है। जब तक उसकी मेमोरी अंदर सेव है, हार्दिक भाई कोई ऑनलाइन थे, अनम्यूट थे, हेलो। जब तक पीएलसी के अंदर जब तक पीएलसी के अंदर पुराना डेटा कोई सेव है तो वो नया कैलिब्रेशन नहीं करने देगा। उसके लिए सबसे पहले पुराना वाले डेटा को जीरो करना है। उसको जीरो करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर कैलिब्रेशन ओवर लिख के आ जाएगा, तब आप कैलिब्रेशन कर सकते हो। ये कैलिब्रेशन करने से पहले पहले करना है। जब भी कैलिब्रेशन करना है उससे पहले पूरी पीएलसी को ब्रेन पहले उसका साफ कर देना है कि तेरे अंदर कुछ नहीं है, अभी मैं जो कमांड दूंगा वैसे काम कर। ओके, उसके बाद ये सब जीरो हो गया, यहाँ पे कैलिब्रेशन ओवर लिख के आ गया। अब आप कैलिब्रेशन कर सकते हो। कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको कैलिब्रेशन स्टार्ट करना है। जो यहाँ पे मेरी दिख रहा है, मैं पॉइंट आपको दे रहा हूँ। जब कैलिब्रेशन ओवर लिख के आए तो सबसे पहले कैलिब्रेशन स्टार्ट करना है। कोई चीज आपको करनी है तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो कैलिब्रेशन स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो ऊपर की साइड जहाँ पे कैलिब्रेशन ओवर लिख के आ रहा था वहां पे पुट मिनिमम वेट लिख के आ जाएगा। हेलो, यहाँ पर पुट मिनिमम वेट लिख के आ जाएगा, तो आपको सिंपली मिनिमम वेट स्टार्ट कर देना है। जैसे ही मिनिमम वेट स्टार्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको पुट मैक्सिमम वेट लिख के आ जाएगा ऊपर की साइड। मैक्सिमम वेट आए तब आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बाहर फील्ड में चले जाना है। जब भी जैसे हम यहाँ पे सीमेंट का कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो सीमेंट के कैलिब्रेशन के अंदर तो क्या करना है, सीमेंट की टंकी के ऊपर वेट रख देना है। जैसे 50 केजी 100 केजी आपने जो भी रखा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। 100 केजी यहाँ पे डालने के बाद फिर आपको मैक्सिमम वेट है उसको ऑन करना है। कई ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, गलती से यहाँ पर कुछ भी वेट नहीं डालते और इसको ऑन कर देते, तो वो पीएलसी को पता नहीं चलेगा। ओके, तो क्या करना है, सीमेंट का कैलिब्रेशन कर रहे हो तो ये वाला जब बटन प्रेस करोगे उसके बाद उसकी टंकी के ऊपर वेट रख देना है। फिर इसके ऊपर जो भी वेट रखा है उसको यहाँ पे सेट करना है। जैसे 100 केजी रखा तो 100 केजी सेट करना है, फिर इसको ऑन करना है। जैसे ही यहाँ पर ऑन करोगे तो यहाँ पर कैलिब्रेशन ओवर लिख के आ जाएगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू डाली हुई है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। बराबर, ये कैलिब्रेशन हो गया। अब उसके बाद ये जो प्रिंट है, जब भी आपको प्रिंट निकालनी है तो ये वाले फंक्शन में जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट का बटन आएगा, उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करोगे तो प्रिंट आ जाएगा। इसके लिए उसका फोटो खींचा नहीं है, स्क्रीनशॉट। ओके, उसके बाद यहाँ पे लोगो है कंपनी का, हमारी कंपनी का लोगो है इसके अंदर, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है अभी। ये टोटल, अब टोटल का क्या मतलब है, जो आपके प्लांट के अंदर जो ऑटो में साइकिल चलती है उसमें जो लास्ट 15 बैच है उसका डेटा यहाँ पे सेव होगा, लास्ट 15 बैच। उसके बाद 16वीं बैच चलेगी तो पहले नंबर का जो डेटा था वो चला जाएगा। तो लास्ट 15 बैच का टोटल डेटा आप देख सकते हो इसके अंदर पूरा।